नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आज के सुल्तान आजम हिंद, आपको बुरा तो लगता होगा मैं सुल्तान आजम हिंद कहता हूं इनको। हाँ, ये ऐसा ही है। जिस तरह सिकंदर के दिमाग में एक फितूर था ना कि वो पूरी दुनिया को जीत के दिखाएगा, इनके दिमाग में भी एक फितूर है, जनून। जुनून और फितूर पागलों के दिमाग में होता है वैसे, पर इनके दिमाग में भी है। हालांकि मुझे लगता है कि पागल तो यह है नहीं, या तो बड़े बुद्धिमान। इनके दिमाग में फितूर यह है कि हिंदुस्तान का हर एक बशर, हर एक बंदा इनके आगे झुक जाए, झुका के छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। काम वट में हर एक आदमी झुक झुक के मुझे सलाम करे, दंडवत प्रणाम करे। हाँ, करेंगे जी, करेंगे, क्योंकि आप किसी भगवान से कम थोड़ा है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जो भी दिल्ली के तख्त पर बैठता है उसको एक श्राप लग जाता है। वो अपने आप को भगवान समझने लग जाता है, ऐसा कि सारी दुनिया मेरे कदमों में झुक जाए। मुझे भूल ही जाता है कि किन्हीं कुछ लोगों ने वोटें डाली थी और वो बना, और अगली बार अगर वो वोटें नहीं डालेंगे तो नहीं बनेगा। रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी बड़ी बार जीती, और जब लोगों का मूड बदल गया तो उसी बरेली ने उनको हरा दिया। और एक बिल्कुल टुच्चा सा आदमी जिसकी कोई औकात ही नहीं थी श्रीमती इंदिरा गांधी के आगे खड़े होने तक की, वो जीत गया। खैर, जिस वक्त कभी भी सुल्तान आजम हिंद ने आलोचना करनी होती है ना कांग्रेसियों की, तो ये कांग्रेसियों को, ये कांग्रेस सरकारों को ये कहते हुए कोसते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि जो कुछ भी आज तक हुआ है हिंदुस्तान में वो सिर्फ कांग्रेस के टाइम में ही हुआ है। इनके टाइम में तो नोटबंदी हुई तब बेड़ा गर्क हो गया, और अब ये लॉकडाउन हुआ तब हिंदुस्तान की जीडीपी को -24 तक ले जाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो सुल्तान आजम हिंद का ही है ना। अब मेरा या आपका तो है नहीं, किसानों का तो है नहीं। किसानों ने तो फिर भी संभाला भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो इंदिरा गांधी को अगर मैं कोसना शुरू करूं तो मैं यही कहूंगा ना, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ना इमरजेंसी लगाई थी। उस वक्त इमरजेंसी लगाना श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए घातक साबित हुआ था, और वो हार गई थी। इसके अलावा श्रीमती इंदिरा गांधी के अगेंस्ट एक पॉइंट जाता है नेगेटिव, वो भी कि 84 में गोल्डन टेम्पल में इन्होंने अटैक किया था, जिसको ये ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं। इसके अलावा अगर 100 पॉइंट हो, जिनमें से 2 मैंने नेगेटिव निकाल दिए, बाकी सब प्लस पॉइंट है। ये जो सुल्तान आजम हिंद है, जो ये कह के आए थे कि जो 70 साल में नहीं हुआ मैं करके दिखा दूंगा, तो मैंने सोचा था ये कुछ पॉजिटिव ही करेंगे, परंतु पॉजिटिव तो नहीं किया, हाँ नेगेटिव जरूर कर दी। लोग जिन्होंने सुरमा लगा रखा था मोदी मोदी का, वो भी। मेरे एक दोस्त है सुरिंदर गुप्ता है, गुप्ता जी है, कहाँ के रहने वाले हैं वैसे तो, शाहबाद मारकंडा के रहने वाले हैं, परंतु आजकल वो शायद कालका में रहते हैं। कालका के पास इधर कोई दूसरा शहर है, उसमें रहते हैं। तो वो पक्के बीजेपी के समर्थक है। एक बार तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिए या मरे वोट हमने बीजेपी को ही डालना है, तो डाल दे। मैंने कहा मुझे क्या इतराज, तू चाहे गधे को डाल दे। नहीं, अच्छा। वो कहने लगे एक बार, सरदार तुम मुझसे नाराज हो गया है। देखो भैया, नाराज हो या खुश हो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये दोस्ती बनी रहनी चाहिए। ये दोस्ती अगर टूटेगी तो मरने के बाद ही टूटेगी। वो उनकी कही हुई बात मेरे दिमाग में घर कर गई। बीजेपी के इतने पक्के समर्थक है, जब पिछली बार मुझे मिलने आए ना उन्ना में, बैठे हम चाय पी रहे थे एक छोटी सी दुकान पर, तो कहने लगे मुझे बड़ी होप थी, बहुत ज्यादा होप थी कि बीजेपी कुछ करके दिखाएगी,
पर इस पागल आदमी ने ना सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मैं कहा कौन पागल? तो कहने लगे भोला ना बन, पूरी दुनिया जानती है, तुम भी जानते हो, मेरे से क्यों? मैंने कहा नहीं, आपके मुंह से सुनूंगा ना तो मुझे अच्छा लगेगा कि इतने बड़े भगत, इतने बीजेपी के मजबूत स्तंभ अब बीजेपी के विरुद्ध बोल रहे हैं। कहने लगा मैं क्या करूं, इन्होंने कोई ढंग का काम ही नहीं किया। ढंग का काम किया है, अगर आंखें हों तो देखो, देखिए दिल्ली की बनी बनाई सड़कों को खोद खोद के ट्रेंच बनाना, यह भी तो एक काम है। सड़कों पर इतने इतने लंबे कील गाड़ना, यह भी तो एक काम है। श्रीमती इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से अगर किसी को नुकसान हुआ था ना, तो वो ज्यादा करके लीडर्स थे ऑपोजिशन पार्टीज के। श्रीमती इंदिरा गांधी ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स को दबाना चाहते थे। अब मिस्टर नरेंद्र मोदी के राज में जो कुछ हो रहा है उसमें लीडर नाम की कोई चीज नहीं है, ऑपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है, आम आदमी है, आम जनमानस है, जो कि सिर्फ ये कह रहा है कि आप गलत कानून बना रहे हैं, इसको रोकिए, और बदले में उनको पुलिस की लाठियां मिलती हैं और झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। और अब तो भैया उनको ना रोटी और पानी से भी मोहताज करने की स्कीम है इनकी। होंगे नहीं, वैसे होंगे नहीं। जनता में जनार्दन भगवान रहता है, ऐसे सुना है मैंने, यही कहा करते हैं, यही कहा करते हैं हिंदू भाई। अगर नुकसान होगा किसी का तो इसी मेरे प्यारे दोस्त की प्यारी पार्टी का ही होगा। जिस तरह ये अपने चारों खुर अड़ा के खड़े हो गए ना, खुर समझते हैं? खुर भैंस जैसे पशु होते हैं ना, उनके पैरों को खुर बोलते हैं। अगर भैंस का चलने का मूड ना हो, जितना मर्जी पीछे से डंडे मारते रहो, जितना मर्जी उसका रस्सा पकड़ के खींचते रहो, वो अपने खुर गड़ा लेती है और फिर चलती नहीं। तो सरकार ने भी अड़ियल भैंस की तरह खुर गड़ा लिए हैं कि हम तो नहीं हिलेंगे, और नहीं हिल रही, बल्कि किसानों को रास्ते में कीलें गाड़ लो जितनी गाड़नी। हो सकता है इन कीलों से आपके फौजी, आपके पुलिस वाले ही जख्मी हो जाए, फिर किसको दोष दोगे कि किसानों ने गाड़ दिए थे ये कील? अगर किसी देश का राजा डरने लगे ना, तो फिर वो किलेबंदी करनी शुरू कर देता है। और यह राजा सुल्तान आजम हिंद डर पता किससे रहा है? जिसने इसको गद्दी पर बिठाया। यही वो वोटर्स हैं जिन्होंने बीजेपी को वोटें डाली और ये बन गए। शायद कहानी उल्टी हो, शायद ईवीएम की मैनिपुलेशन से बन गए हो ये, इसी करके इनको गुमान हो कि हम तो फिर बन जाएंगे ईवीएम की मैनिपुलेशन से। किसानों से ना हमने वोट ली है, ना किसानों की बात सुनेंगे। बात इसमें भी दम है, कल एक आदमी ने मुझे कहा। पर अगर यही करिश्मा दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे तो लोग मार मार के पत्थर इनके खोपड़े तोड़ देंगे। लोग जाग चुके हैं, लोग समझ चुके हैं कि ईवीएम का जिन कितना खतरनाक है। खतरनाक तो है ही ना किसानों के रास्ते में कीले गाड़े हुए और किसानों के रास्ते में ट्रेंच बना दिए। यह जो कुछ भी खर्चा कर रहे हैं ना फजूल का, सड़कों पर तारों की बाड़ लगाना, इस पर पैसा खर्च होता है। और ये पैसा श्री नरेंद्र मोदी अपने घर से नहीं लेकर आए, बीजेपी वाले अपने घर से नहीं लेकर आए, ये तो एक पुक्खड़ पार्टी है। ये पैसा टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये देश की प्रोग्रेस डेवलपमेंट के लिए खर्च होना चाहिए, और ये किसानों को बंदी बनाने में खर्च कर रहे हैं। अगली बार वोट डालते हुए सोचिएगा जरूर कि आपको एक कंस्ट्रक्टिव देश चाहिए या डिस्ट्रक्टिव राजा चाहिए।
आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। चलते चलते राजा जी, सिकंदर बनने की कोशिश ना करो। सिकंदर भी रास्ते में ही मर गया था, विश्व विजेता नहीं बन सका था। विश्व गुरु बनने की कोशिश ना करो। विश्व गुरु बनने के वास्ते बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़ाई चाहिए। दोनों चीजें आपके पास है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।